हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 18 को डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी 1 से 17 तक डिस्कशन कर दिए हैं और आज सेट नंबर 18 को डिस्कशन करेंगे। 1 से 17 तक कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज 18 को डिस्कशन करेंगे। 30 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, या तो फिर जेपीएससी में, जेएसएससी में, जेएसएससी में, झारखंड दरोगा सचिवालय सभी में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशन में बने रहें, अच्छा लगेगा, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुना गया था? तो देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, 2017-18 का जो प्रीवियस ईयर दरोगा का है, तो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, तो वह 1995 में से विधानसभा का सदस्य चुना गया था। लेकिन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, याद रखेंगे। और झारखंड के जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है वो चेंज हो गए 7 जुलाई से, अब बन गए हैं रमेश बैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या बोलता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड के राजकीय वृक्ष तो आप जानते हैं, साल तो है नहीं, आम तो है नहीं, बरगद तो है नहीं, बांस तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड के जो राजकीय वृक्ष साल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है तो सूर्य रोबस्टा। फिर प्लास में, पुष्प में प्लास आ जाता है, पशु में हाथी आ जाता है, कोयल में, पक्षी में कोयल आ जाता है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ एक फिगर के माध्यम से। चलिए देखेंगे आप। ये देखिए, झारखंड के राज्य के प्रतीक है जो कि 2020 में न्यू बन के आया, पहले था 4J वाला। देखेंगे इसमें क्या है, राजकीय वृक्ष आप साल जानते हैं, सूर्य रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आपको पुष्प पता ही, पलाश है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बुटिया मेनोस्पिरा है। फिर हाथी है, पशु, राजकीय पशु हाथी है, एलिफेंट है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एलिफेंस मैक्सिमस है। और फिर राजकीय पक्षी कोयल है जिसका वैज्ञानिक नाम है इंडोनेमस एस्कोरोपेंसियस। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा कि यह जो झारखंड राज्य का नया जो राज्य चिन्ह बना है वह 14 अगस्त 2020 में रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया था। लेकिन इसे 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया था, ये याद रखेंगे। इसका जो आकृति है, सिंबल है, वृत्ताकार है, चक्राकार है और राज्य के प्रति यानी डेवलपमेंट का इंडिकेट करता है। इसमें हरा रंग है वृत्ताखंड में, झारखंड की हरी भली धरती का सभ्यता को प्रतिबिंब करता है। इसमें ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड राज्य सरकार लिखा है, ये देखिए यहाँ झारखंड सरकार लिखा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा है। दूसरे वृत्त में अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे हाथियों की संख्या 24 है, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन का समृद्धि प्रदान करता है। और इस वाले वृत्त में बात करेंगे ना यहाँ पे, तो उसका जो 24 पलाश के फूल हैं, तो इसका संख्या याद रखेंगे। तीसरे वृत्त में 24 को पलाश का फूल के दर्शाया गया है, जो कि पलाश फूल राज्य के अप्रिय और प्राकृतिक सौंदर्य को पराजित करता है। इसके बाद चौथे वृत्त में गए तो 48 जो नृत्यक है, चौथे वृत्त में देखेंगे तो 48 नृत्यक है, मतलब नृत्य रहे हैं, जो कि सौर्य चित्रकला को, जनजाति को, सभ्यता को यानी विरासत को प्रतिबिंब दिखाती है। फिर देखेंगे 60 को इसमें वृत्त है, 60 सफ़ेद वृत्त है। इसमें आप देखेंगे अंतिम चक्र में ये वाला में, ओके, तो इसमें 60 को सफ़ेद वृत्त है। चलिए, यह राज्य चिन्ह केंद्रीय भाग के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के स्तंभ को दिखाया गया है, जो कि अशोक स्तंभ भारत का उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहकारिता अद्वितीय भूमिका निभाती है। तो आप इसे देख लिए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है और नया है तो हो सके क्वेश्चन पूछ दे इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान अगर लातेहार नहीं दिया तो इसको पलामू में टिक आउट करेंगे और पलामू इसका सही आंसर है। अगर बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है 1986 में हुआ है, ठीक है, 1986 में। इसका जो एरिया है ना, ओवरऑल इसका एरिया अगर हम बात करें तो 231.67 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे, जब विश्व में सबसे पहले जो बाघ की गणना हो रहा था तो वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही हो रहा था। जब वो हो रहा था उसका डेट याद रखें 1932। चलिए 1932 में इसका हुआ था फर्स्ट बार बाघ की गणना, 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में रखा। कभी कभी बेतला का सेट में मिलता है, बेतला का जो है ना फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो बी से होता है बायोसस, ई से होता है एलिफेंट, टी से हो जाएगा आपको टाइगर, ए से एक्सिस हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री ऑफ फॉरेस्ट स्थित है? तो देखिए, बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
फाउंड्री और फोर्स स्थित है, तो ये आपको स्थित है महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, नई दिल्ली। तो ये झारखंड में ही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में हुंडू जलप्रपात है? देखिए हुंडू जलप्रपात आपको रांची में मिलेगा। झरनों की शहर भी बोलते हैं रांची को। मैंने जितने भी जलप्रपात है, झील है, वह एक डिस्कशन करता है एक मैप के माध्यम से। चलिए आप देखेंगे, आपको दिखा होगा यहाँ पे रांची है, और रांची में देखेंगे हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, पंचूरा जलप्रपात, ये सभी रांची में है, आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, गुमला में कौन कौन सा जलप्रपात है, सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में। हेपात जलप्रपात, नागफेनी, शदरी, प्रेम घाघ, सकरी, ठीक है, सेकरा। फिर यहाँ पे सिमडेगा में आपको मिलेगा केला घाघ जलप्रपात होता है, सुगा कांटा जलप्रपात है, ठीक है। एक पेरू जलप्रपात भी आपको सिमडेगा में मिलेगा। खूंटी में एक है पचघाघ जलप्रपात, खूंटी बिरसा मुंडा आप जानते होंगे, वहीं से उलीहादू गांव से उनका बिलोंग किया जाते हैं। इसके बाद पश्चिम सिंहभूम में देखेंगे तो है हेनरी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपू गटू जलप्रपात, यह है पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में एक है धारा गिर जलप्रपात। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जमशेदपुर। जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो चाईबासा है। और सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां आप जान रहे हैं। रांची में आप देख लिए हैं। रामगढ़ में देखेंगे रजरप्पा जलप्रपात। बोकारो में आप एक याद रखेंगे लुरु। फिर एक धनबाद में देखेंगे मटिंडा जलप्रपात है, जो कि इसे मुनि डीवी बोलते हैं। जामताड़ा में नहीं है, देवघर में नहीं है, दुमका में नहीं है, पाकुड़ में नहीं है, गोड्डा में नहीं है, साहिबगंज में एक है मोतीझरा जलप्रपात है। राजमहल के पहाड़ी में अजय नदी यहाँ पे है, मोती झरा जलप्रपात में। साहिबगंज जिला है जहाँ से झारखंड की एकमात्र जिला जहाँ से भारत की गंगा नदी प्रवेश करती है, वो साहिबगंज जिला से क्रॉस करती है। फिर देखेंगे कोडरमा में आपको मिलेगा सतवाहन जलप्रपात। फिर उसरी कोयल मिलेगा आपको गिरिडीह में, ठीक है। फिर देखिएगा हजारीबाग में 2 जलप्रपात है, सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात, ये सबसे हॉट चाहिए 88 डिग्री सेल्सियस। फिर देखेंगे गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात आपको लगता होगा कि गोवा स्टेट में है, तो ये भूल मत करेंगे, ये चतरा जिला में है। झारखंड की एकमात्र झारखंड की एक जिला चतरा एक है जो इसमें गोवा जलप्रपात है। तमासिर जलप्रपात है, मलुहत जलप्रपात है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है, और एक है केरीदह जलप्रपात। कहाँ पे है? चतरा में। तो गोवा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में। फिर देखेंगे आपको यहाँ पे लातेहार में देखेंगे बूढ़ा का जलप्रपात सबसे बड़ी जलप्रपात है। घाघरा जलप्रपात, लोध जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात और कांता जलप्रपात कहाँ पे है? लातेहार में है। पलामू में एक है कुंड जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद गढ़वा में देखेंगे कुरसेंदु है, बलचोरा है, सुकलदरी है, गुंगा झंग है, हितासु है, साबरमती। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने भी मैप से विजुलाइज कर दिया है, ये अच्छा से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंडू जलप्रपात कहाँ पे है? इसका सही आंसर आप बता दीजिए। हुंडू जलप्रपात आपको जमशेदपुर में है, ऑप्शन नंबर 1 इसको सही आंसर होगा। चलिए जमशेदपुर आप देख रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है। जमशेदपुर का पुराना नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे साक्षी है, ओके। जैसे बोकारो का पुराना नाम माराफारी है, उसी तरह साक्षी पुराना नाम है जमशेदपुर का। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? देखिए ऑप्शन से देखिए एलिमिनेट कीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है वह 70 तो नहीं हो सकता है, पूरा ओवरऑल पूछ रहा है तो 50 और 53 नहीं हो जाता। महिला रहता तो ओवरऑल मान भी सकते थे 55% महिला का, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 66.41% है 2011 का जनगणना के अनुसार। देखिए 2011 जनगणना सेशन या तो इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ 2011 जनगणना के अनुसार सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। हाँ तो जनगणना 2011 इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे इंडिया लेवल पे हो चाहे झारखंड स्टेट लेवल पे हो। 2011 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आई होप आप जानते होंगे। सबसे पहले अगर हम जनगणना की बात करें 2011 जनगणना के, तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में, आपको पता होगा लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था ना, वो हुआ था 1881 में रिपन के काल में। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे झारखंड को लेकर के। चलिए झारखंड में देखेंगे कि जो महानिदेशक सुनील कुमार वर्नाल थे, उन्हीं ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2011 जनगणना का। यहाँ पे सर्वाधिक जो प्रमंडल है जनसंख्या में वो है आपको उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर में जिला के भी संख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक कम रहेगा
पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, ये है पलामू, गढ़वा, लातेहार। यहाँ पे देखेंगे क्या का फैक्ट है। जैसे आप अगर बात करेंगे पलामू में तो सर्वाधिक एसी जनसंख्या है, सर्वाधिक एसी अब प्रतिशत में चतरा है, लेकिन संख्या में आपको मिलेगा पलामू। कोडरमा में देखेंगे तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, न्यूनतम एसी प्रतिशत में भी है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको कोडरमा में है। कोडरमा आप देख रहे हैं कि बिहार से भी टच करता है, जैसे जिस तरह से 10 जिले टच करते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीहगंज, पाकुड़। इसी तरह आपको एक कोडरमा जिला है जो कि बिहार से टच करता है और वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, देखेंगे गोड्डा, गोड्डा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। साहेबगंज में वैसा कोई फैक्ट नहीं है, बस याद एक रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की गंगा नदी, पवित्र नदी, जो कि 5 राज्यों से क्रॉस करती है, झारखंड भी एक शामिल है। तो झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जहाँ से भारत की गंगा नदी क्रॉस करती है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे एक समिट हुआ था जो कि गंगा नदी प्राधिकरण के लिए कुछ प्रावधान थे, तो जो 20 फरवरी 2009 में बनाया गया था, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे धनबाद। धनबाद में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वह सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम लिंगानुपात है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। देखिए वहाँ पे क्या है ना धनबाद में कि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक नगरीय होने का अर्थ है कि वहाँ पे बहुत औद्योगिकरण है, कोयला फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा, भीरू पे आदमी बसे हैं। गिरिडीह में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि वहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या बहुत है, 40% मान लीजिए ओबीसी की जनसंख्या गिरिडीह में ज़्यादा पाया जाता है। रांची में आप जान रहे हैं सर्वाधिक मात्रा में एसटी है। अगर ओवरऑल 29 लाख मान लीजिए रांची की जनसंख्या है ना, तो 10 लाख खाली एसटी पाए जाते हैं। खूंटी में आप देखेंगे तो अगर प्रतिशत के मामले में बात करें तो एसटी कम है खूंटी में, सर्वाधिक एसटी खूंटी में है प्रतिशत के मामले में, और ओबीसी न्यूनतम है। लेकिन सर्वाधिक अगर हम बात करें एसी का तो झारखंड के रांची में है, जबकि प्रतिशत में खूंटी है। लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या है और न्यूनतम एसी जनसंख्या है। पश्चिमी सिंहभूम में आप जान रहे हैं सर्वाधिक लिंगानुपात है 1005 और कम वहाँ पे है धनबाद में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आप जान रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम का हेड क्वार्टर आपको जमशेदपुर में है। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है, जैसे आपको बोकारो का पुराना नाम माराफारी है ना, उसी तरह जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। पश्चिम सिंहभूम का यहीं पे आपका हेडक्वार्टर है चाईबासा, और वहाँ पे सरायकेला खरसावां, ये तीनों कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना याद रखिए ठीक से 1990। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखने की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो कुछ इसका देखिए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है, तो ये 66.41% है। अब थोड़ा सा आप देख लेते हैं पुरुष कितना है, महिला कितना है, जन घनत्व कितना है, आप देख लीजिए सामने। कुल जनसंख्या तो 3,29,88,134 है झारखंड के, इसमें पुरुष 51% और महिला है 48%। ठीक है, ग्रामीण है 95% और शहरी है 24%। 2011 सेशन की बात कर रहे हैं। एसी की जनसंख्या अगर हम बात करें तो 12.08% है और एसटी की जनसंख्या 26.20% है। इसमें देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो है 414 है झारखंड की, लेकिन भारत में देखेंगे तो 382 है। ओके, लिंगानुपात 949 है और भारत में 943 है। ग्रामीण लिंगानुपात 961 है और भारत में ग्रामीण लिंगानुपात 949 है। शहरी लिंगानुपात 910 है और यह 929 है पूरा भारत में। एसी लिंगानुपात 950 है और एसटी लिंगानुपात 1003 है। शिशु लिंगानुपात 948 है। साक्षरता दर अगर हम देखेंगे झारखंड 46.41% है, जबकि पूरे भारत में 73% है। ठीक है, इसके बाद पुरुष साक्षरता दर आप देख लीजिएगा, महिला साक्षरता दर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे बराकर नदी सतवा में है। बराकर नदी का उद्गमन स्थान कहाँ पे है, तो बराकर नदी का उद्गमन स्थान अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन में देखिए पिस्का तो नहीं है, पिस्का मोड़ वहाँ रांची नहीं है, पद्मा है इसका सही आंसर। ओके, फिर देखेंगे झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके बाद रखा गया था, तो देखिए डाल्टन को जो नाम रखा गया ना था ना, वो कर्नल एडवर्ड्स चीते डल्टन थे। डल्टन यदि ऑप्शन नंबर 1 से पढ़ा जा रहा है, एडवर्ड चीते डल्टन थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से फिल्म स्टार में से किस मिस वर्ल्ड पेंजेम के साथ सम्मानित किया गया था जिनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इसका जन्म स्थान झारखंड के हुआ है तो प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन नंबर 4 जो कि जमशेदपुर से बिलोंग करती है। झारखंड के जिला निम्नलिखित में से सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था, तो सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था पश्चिमी सिंहभूम से जिला को बनाया गया था। सरायकेला खरसावां जिलों में से को बनाया गया था पश्चिमी सिंहभूम से, ऑप्शन नंबर इसका 3 यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए
1931-32 में कौन आंदोलन शुरू किया था? कौन आंदोलन, इसका डेट 1931-32 में है, जो कि बुद्धू भगत स्टार्ट किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे झारखंड में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिए गए क्या नाम है? तो देखिए, अगर हम बात करें अवार्ड ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टेट में यानी झारखंड में, तो मिला है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, जो कि यह बलिदान के लिए मिला था अल्बर्ट एक्का को। बिरसा मुंडा आप जानते हैं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा अल्बर्ट एक्का अवार्ड। चलिए देखेंगे आरुण से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है क्रिकेट खेल से, ऑप्शन नंबर 4। MEYAC का फुल फॉर्म क्या चाहिए होता है? तो देखिए, MEYAC का फुल फॉर्म होता है पंचायत महिला एंड युवा शक्ति अभियान, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा धन अधिप्राप्ति योजना के सही नहीं है। पहला देखेंगे, यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। फिर देखेंगे नहीं, यही सही नहीं है, क्योंकि झारखंड राज्य में खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, लेकिन अब इसका उद्देश्य सामाजिक के कमजोर के वर्ग के अनाज के उपलब्ध करना शामिल है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही इसका नहीं है। चलिए देखेंगे, झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो यह हुआ था आपको रांची में, ऑप्शन नंबर 1। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? अब देखिए, झारखंड में टाइगर रिजर्व स्थित है पलामू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे संत जेवियर सोशल सर्विसेज XISS सेटअप, मैंने इसका स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे देखिए 2 रहता है, आप कंफ्यूज न करेंगे, मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। देखिए, एक रहता है आपको XISS, ठीक है, और एक और रहता है XIRI। तो देखिए एस है ना, तो एस वाला जो लास्ट में एस है, यह आपको मिलेगा एस रांची में, जो कि इसका स्थापना 1955 में हुआ है। ठीक है, और आई वाला मिलेगा आपको जमशेदपुर में, जिसका स्थापना 1949 में हुआ। अब बोलिएगा याद कैसे करें? तो देखिए, XISS, एस के बाद क्या चाहिए था? एस के पहले क्या चाहिए था? आर, तो आर से रांची, याद हो गया होगा। चलिए ओ ठीक है, फिर देखेंगे XIRI, आई के बाद क्या चाहिए था? आई के बाद जे आता है, तो जे आता है, तो जे से जमशेदपुर। आई होप आपको याद हो गया, जे से जमशेदपुर 1949, और आई एस के पहले आर, तो आर से रांची, जो कि 1955। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए। XISS, तो एस से पहले आर, तो ये रांची होगा, लेकिन स्थापना इसका 1955 इज ए राइट आंसर। चलिए फिर देखेंगे, मुख्यमंत्री जन वन योजना झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुपात किया गया था? तो 50 किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार में कौन सी योजना तहत SC OBC गरीबी रेखा के नीचे सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो यह एक योजना था जिसका नाम है अपनी बेटी अपना धन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 में देखेंगे, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने 1784 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के लिए विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। हो जाएगा क्या चाहिए? ऑप्शन में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका खुद जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ये ऐसे छट गया। ज्योति ठबले तो हो ही या नहीं। अब देखो, तिलका मांझी इसका सही आंसर है। 1784 में जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी को टीका मांझी लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखेंगे, झारखंड के मोमेंट झारखंड ग्लोबल इंडेक्स 2017 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ होगा? आप अपने से लॉजिक लगा सकते हैं, कोई भी सम्मेलन बहुत सारा शहर में यानी रांची में हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहता है। झारखंड सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटीज़ के सूची में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो यह झारखंड का स्थान आपको है, झारखंड का कौन सा शहर सूची में है? तो यह रांची होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। देखिएगा, इसमें बोलता है कि GVA ग्रोस वैल्यू एडेड निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, GVA बराबर होता है GDP माइनस उत्पादन पर कर प्लस उत्पादन की सब्सिडी। तो यहाँ पे होता है, देखिए GVA बराबर होता है GDP टैक्स ऑन प्रोडक्शन प्लस
सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट, तो इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस उत्पादन पर कर प्लस उत्पादन की अनुवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर देखेंगे, झारखंड में निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्र 2015-16 में अधिकतम विकास प्राप्त किए गए थे। तो अधिकतम विकास अगर प्राप्त करने का बात कर रहा है औद्योगिक क्षेत्र 2015-16 में, तो विनिर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। चलिए विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखेंगे 26 में, झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 के रूप में मानी जाती है। तो वो माना जाता है गरीबी कल्याण वर्ष यानी ग्रीन कल्याण वर्ष के रूप में। फिर देखेंगे झारखंड राज्य की पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2017-18 की बजट का अनुमान था 20%। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट। छोटा नागपुर के किसे मारंग गोमते के नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर के मारंग गोमते जयपाल सिंह के नाम को जाना जाता है, इसका जयपाल सिंह। चलिए फिर देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान भारतीय टीम ने जीता, तो यह जीता था T20 ICC कप और चैंपियन ऑफ ICC एक दिवसीय कप। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है कि अय्यर बंद कहाँ पे है। तो अय्यर बंद किस नदी पे है, तो ये दामोदर नदी पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।